बच्चों फर्क ही नहीं पड़ता कि तुमने 10 मिनट की पढ़ाई की है या 10 घंटे की पढ़ाई की है, लेकिन एग्जाम सेंटर में अगर कॉपी सटीक तरीके से लिख दिए तो नंबर मिल जाएगा। भले से तुमने किसी से नकल मार के लिखा हो या किसी भी तरीके से लिखा हो, एग्जामिनर को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि ना आपका नाम जाएगा ना आपका बायोडाटा जाएगा कि आपने कितने घंटे की पढ़ाई की है। सिर्फ आपकी कॉपी एग्जामिनर के सामने जाएगी और एग्जामिनर ने अगर देख लिया कि आपकी कॉपी अच्छे से लिखी गई है, नंबर आपको मिल जाएगा। तो क्यों ना स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ खेला जाए, क्यों ना इस तरीके की चीजों को पकड़ा जाए, ऑब्जर्व किया जाए, जिस चीज को देख के ही एग्जामिनर आपको नंबर देते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से वो 3 ऐसे तरीके बताने वाला हूं, जो चीज अगर आपने अभी से दिमाग में डालनी शुरू कर दी और इस पर वर्क करना शुरू कर दिया, एग्जाम में फोड़ दोगे और एग्जाम में सबसे अच्छे नंबर आप ही के आएंगे। सबसे पहली चीज, हमेशा प्रेजेंटेशन पे ध्यान दे। वो आपने कहावत सुनी है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एग्जामिनर ने अगर आपकी कॉपी को खोला और स्टार्टिंग के 10 पेज बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन आपका है, बहुत अच्छी लिखावट है, बहुत अच्छा कॉपी का प्रेजेंटेशन है, आंसर्स को आपने बड़ी बारीकी से लिखा है, प्रॉपर हेडिंग बना के, प्रॉपर डायग्राम दे के, प्रॉपर सारी चीजों का इस्तेमाल करके, तो एग्जामिनर के ऊपर बड़ा गुड इंप्रेशन क्रिएट होगा। और एग्जामिनर के ऊपर गुड इंप्रेशन क्रिएट हो गया सो एग्जामिनर भर भर के आपको नंबर देगा। फर्क ही नहीं पड़ेगा कि 10 पेज के बाद आपने कैसे लिखा है, क्योंकि एक बार परसेप्शन बन जाएगा कि ये बच्चा टॉपर है, इसने कॉपी बड़ी अच्छी लिखी है, तो वैसे ही नंबर मिलता चला जाएगा आपको। बट स्टार्टिंग अगर आपकी बेकार हो गई तो नंबर मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस बात पे याद रखना हमेशा कि एग्जामिनर कॉपी जांचते समय सबसे पहला फर्स्ट इंप्रेशन चेक करते हैं कि बच्चे का प्रेजेंटेशन करने का तरीका क्या है, बच्चे ने किस तरीके से प्रेजेंट किया है कॉपी को। तो इस बात पे हमेशा याद रखना। दूसरी चीज कि एग्जाम की कॉपी में कभी भी काटपीट मत करना। ज्यादा काटपीट आपकी कॉपी के रिप्रेजेंटेशन को बड़ा भद्दा दिखा देती है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं या टीचर्स कहते हैं कि हमेशा जब आप एग्जाम सेंटर में जाएं ना एग्जाम देने, उससे पहले 3-4 सैंपल पेपर घर पे सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि घर पे अगर सैंपल पेपर सॉल्व कर लोगे तो जो गलतियां एग्जाम सेंटर में करनी होगी वो घर ही पे कर दोगे, जिसकी वजह से एग्जाम सेंटर में फ्रेश कॉपी लिखोगे, बिल्कुल साफ कॉपी लिखोगे, बिना काटपीट के कॉपी लिखोगे और नंबर तय मिलेगा तुमको। तो इसलिए स्टूडेंट्स, एग्जाम सेंटर में जाने से पहले हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम देने जा रहे हैं उसके 2-3 सैंपल पेपर घर पे जरूर सॉल्व करके जाएं और कोशिश करें कि एग्जाम सेंटर में हड़बड़ी ना मचाएं, घबराएं ना, डरे ना, जिससे गलतियां कम हो। गलतियां कम होगी, फ्रेश कॉपी लिखी जाएगी, सुंदर कॉपी लिखी जाएगी और नंबर ही नंबर मिलेंगे आपके एग्जामिनर देंगे। एग्जामिनर नंबर की बारिश करेंगे। वो उनकी आपसे दुश्मनी नहीं है, उनकी बस ये देखनी है कि बच्चा कितना लगन से पढ़ा है, बच्चे ने कितनी खूबसूरती के साथ कॉपी लिखी है। उनको हीरे मोती भी नहीं चाहिए आपकी कॉपी में। आपकी कॉपी की बस अच्छी लिखावट होनी चाहिए, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए आंसर का, वो नंबर आपको भर भर के देंगे। समझ आ रही है बात? क्योंकि अगर आप कॉपी में काटपीट ज्यादा करते हैं ना तो आंसर से ज्यादा तो काटपीट नजर आता है, तो फिर एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट होकर नंबर काटते हैं। समझ आ रही है? एक तो लाखों बच्चों की कॉपी चेक करनी है, उसमें तुम गलत आंसर लिख के आओ, काटपीट ज्यादा करो, एग्जामिनर फ्रस्ट्रेट होकर नंबर काटता है। तो इसलिए इन चीजों पर ध्यान देना है। और तीसरी और आखिरी चीज जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे अपने नंबर लूज कर देते हैं कि आंसर तो प्रॉपर लिखते हैं, सारा का सारा आंसर हेडिंग बना के लिखते हैं, बड़े प्यार से डायग्राम बना के लिखते हैं, बट किस क्वेश्चन का आंसर है यही लिखना भूल जाते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 9 का क है कि ख है कि ग है कि घ है, ये लिखना ही भूल जाते हैं। जब ये नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि किस क्वेश्चन का ये आंसर है? क्योंकि एग्जामिनर को तो फ्रंट पेज पे जो टेबल होता है, हर क्वेश्चन का नंबर उसके आगे लिखना होता है ना। तो जब तुमने क्वेश्चन का क्रमांक ही नहीं लिखा है, बताया ही नहीं है कि किस क्वेश्चन का आंसर है, तो एग्जामिनर इतना मिलाने थोड़ी बैठेगा। उसको तो हर कॉपी पे एक समय मिलता है, हर कॉपी को जांचने का एक पैसा मिलता है, तो वो अपने पैसे को क्यों सेक्रीफाइस करेगा, वो अपना टाइम क्यों वेस्ट करेगा, मिलाएगा क्यों कि अच्छा इस क्वेश्चन का ये आंसर है? नहीं मिलाएगा, वो काट के चला जाएगा, 0 दे देगा। तो इसलिए सारे स्टूडेंट से हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक बार पूरा आंसर तो लिखें, बट कॉपी जमा करने से पहले भी क्रमांक चेक कर लें कि क्या सारे क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किया है उन सारे क्वेश्चन का क्रमांक आपने लिखा है, नंबरिंग की है कि हाँ इस क्वेश्चन का ये आंसर है।
क्योंकि अगर वो की है तो नंबर पूरे मिलेंगे, और नहीं की है तो आंसर चाहे कितना भी बढ़िया लिख दो, नंबर नहीं मिलेंगे। ये 3 चीजें अगर आपने ध्यान रख ली, मैं गारंटी देता हूं बच्चों कि आपके नंबर कट नहीं सकते। एग्जाम में आपके आंसर सीट में नंबर की बारिश होगी, एग्जामिनर ऐसे भर के नंबर देंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक करिए। हमारे चैनल पे बहुत सारे बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बहुत बेहतरीन मैराथन के माध्यम से कराई जा रही है, उसमें जुड़िए और अपनी तैयारी को एक नई रफ्तार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।